गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। और सर्दियां बढ़ती जा रही हैं, छुट्टियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हम अपनी स्टडी को बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करेंगे। ठीक है। और मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ चैप्टर ट्रायंगल का छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें हम जानेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड सेकेंड वन ऑन द बेसिस ऑफ angles. Okay, first of all, we have to understand what is triangle. The student, triangle is a closed figure surrounded by three line segment. Okay, triangle क्या है? Triangle एक closed figure है जो तीन लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ होता है। ठीक है, यहां आपको दिख रहा है। दिस इज नोन एज ट्राइंगल। इट इज अ टाइप ऑफ अ काइंड ऑफ पॉलीगन ऑल्सो। ये एक पॉलीगन भी है। ठीक है, फिलहाल हम स्पेशल टाइप पॉलीगन पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं ट्राइंगल। और ट्राइंगल को हम टू पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड सेकंड वन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड, कि साइड के आधार पर ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं। पहला है, ये मैंने सेकंड डाल दिया, लेकिन फर्स्ट यही है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है अ सच काइंड ऑफ ट्राइंगल whose all three साइड आर इक्वल। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होंगी, उसको हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इक्वल, इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि उसकी तीनों साइड इक्वल। ठीक है, ये तीन साइड बनाई मैंने और तीनों साइड इक्वल। तो स्टूडेंट, जब भी आपके माइंड में, जब भी आप कहीं सुने इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल सुनते ही दो चीज आपके माइंड में क्लिक होनी चाहिए कि पहली, कि उसकी तीनों साइड इक्वल होंगी। ओके, ऑल साइड आर इक्वल। लेकिन इसका नाम दे देते हैं एंगल ए, बी और सी। आप ए से लेके जेड तक कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो इस ट्राइंगल का नाम देने के लिए। मैंने एबीसी ले लिया, तो एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और अभी मैं बता रहा था कि जब भी आप सुने इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो दो चीज आपके माइंड में आनी चाहिए कि ऑल साइड आर इक्वल और साथ ही साथ सभी एंगल इक्वल। ठीक है। और अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो तीनों एंगल हैं वो कितने कितने डिग्री के होंगे। ये अभी आपके लिए बताना मुश्किल होगा, लेकिन अब जो चीज जो बात में आपको बताऊंगा उसके बाद आप इजीली इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल का मेजरमेंट बता पाओगे। स्टूडेंट, ऑलवेज रिमेंबर थिंग इन योर माइंड कि ट्राइंगल हमेशा तभी फॉर्म होगा जब उसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। मैं रिपीट करता हूं कि कोई भी ट्राइंगल बनने के लिए एक कंडीशन होती है कि उसके जो तीनों एंगल हैं उनको अगर हम ऐड करें तो उनका टोटल 180 डिग्री आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। ना तो इससे एक डिग्री ज्यादा और ना इससे एक डिग्री कम। अगर ऐसा होता है तो वो ट्राइंगल किसी कीमत पर नहीं है। अब बात आपकी समझ में। अब आप बता सकते हो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो तीनों एंगल हैं उनका मेजरमेंट कितना होगा। आई होप आपका आंसर होगा 60 डिग्री, क्योंकि ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है तो इसके तीनों एंगल यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी कितना होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री। राइट, यही होगा ना। इन सबका सम कितना होना चाहिए? कितना होगा? 180 डिग्री। जबकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी ये सब इक्वल है। और मान लिए मैंने ये भी एंगल एक्स डिग्री, ये भी एंगल एक्स डिग्री और ये भी एंगल एक्स डिग्री। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। एंगल ए की वैल्यू x, एंगल बी की वैल्यू भी x, एंगल सी की वैल्यू भी x और इन सब का टोटल कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। एक x, दूसरा x, तीसरा x, टोटल कितने x हमारे पास में? 3x। ओके, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जबकि मुझे वैल्यू क्या निकालनी है? सिर्फ x की। मुझे 3x से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ एक x की वैल्यू निकालनी है और x के साथ 3 जुड़ा हुआ है मल्टीप्लाई के साइन के साथ में। राइट, और जब मैं इसको इक्वल से दूसरी साइड शिफ्ट करूंगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा और मुझे एक x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए x इज इक्वल टू 180 डिविजिबल बाय 3। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो x की वैल्यू बच्चों निकल के आएगी वो आ जाएगी x इक्वल टू 60 डिग्री। राइट, तो जी x की डिग्री 60 डिग्री निकल के आ गई, x की वैल्यू, तो सभी एंगल कितने हो जाएंगे? 60 60 60।
तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ध्यान में आते हमको एक चीज हमेशा याद आ जानी चाहिए कि ऑल एंगल आर इक्वल एंड ऑल साइड आर इक्वल। अब आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल पर, ठीक है। तो स्टूडेंट अगला टॉपिक आ जाता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं और बेस एंगल इक्वल होते हैं। हमेशा याद रखिए जब भी मैं कभी आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करूं तो ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनेगा जिसमें दो साइड इक्वल होंगी और जो बेस एंगल यानी नीचे की साइड पर जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। मान लीजिए ये x डिग्री है और ये भी x डिग्री है, ठीक है, और ये दोनों साइड इक्वल होंगी। वापस से हम इसको कोई नाम दे देते हैं P Q R, ठीक है। डियर स्टूडेंट एंगल ट्रायंगल PQR इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली इसकी दोनों साइड इक्वल होंगी, साइड PQ इक्वल टू साइड PR, ठीक है, क्योंकि आइसोसेलेस और इसके जो बेस एंगल है वो इक्वल होंगे, ठीक। तो अगर ये जो एंगल मैं आपको दे दूं एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री सॉरी 100 डिग्री और आपसे पूछूं फाइंड द बेस एंगल ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो, क्योंकि हमको पता है कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि द सम ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। और एंगल Q और एंगल R ये हमने x माने हैं दोनों, क्योंकि बेस एंगल इक्वल होंगे, जब ये x है तो वो भी उसके इक्वल होगा, ठीक। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। एंगल P हमें फाइंड करना है, सॉरी एंगल P की वैल्यू दे रखी है 100 डिग्री, बाकी Q और R हमें फाइंड करना है, यानी हाँ यहाँ रखा हमने 100 प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब x और x टोटल कितने x हो जाएंगे हमारे पास? हमारे पास कुल मिलाकर के 2x हो गए, यानी कि मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख लेता हूं 2x प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां तक समझ में आ गई बात? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक बच्चों, तो मुझे जो वैल्यू निकालनी है सिर्फ x की, और 2x के साथ में क्या जोड़ा होगा? अननेसेसरी 100। तो सबसे पहले मैं 100 को इक्वल की दूसरी साइड शिफ्ट करने वाला हूं। तो देखिए मैं यहां लिख रहा हूं 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 100, ठीक, इक्वल की दूसरी साइड शिफ्ट हो गया। अब यहां फिर से लिखूंगा मैं 2x इज इक्वल टू व्हाट वी गेट 80, राइट। ये वैल्यू किसकी निकली है? 2x की, जबकि हमें वैल्यू क्या पता करनी है? हमें फाइंड करनी है x की। तो सिंपल सी बात है, x को इक्वल के दूसरी साइड शिफ्ट कर दो, तो x इज इक्वल टू 80 divided by 2 and our answer is 40. So the student base angle of this isosceles and triangle is 40 degree. ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद चलते हैं स्केलिंग ट्रायंगल पर, वो बहुत ही इजी है। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं हमारे थर्ड टाइप जो कि स्केलिंग ट्रायंगल है। स्केलिंग ट्रायंगल में कोई भी साइड और कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता है। नन साइड और नन एंगल आर इक्वल, उसको हम स्केलिंग ट्रायंगल बोलेंगे। कुछ इस तरीके से स्केलिंग ट्रायंगल फॉर्म होगा जिसमें ना तो कोई साइड और ना ही कोई एंगल इक्वल होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। सेकंड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, यानी एंगल के आधार पर ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, एंगल के आधार पर ट्रायंगल तीन प्रकार के, थ्री टाइप्स, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो राइट एंगल का मतलब बताऊंगा मैं आपको, एक्यूट एंगल का भी मतलब बताऊंगा और ऑब्ट्यूज का भी मतलब बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले राइट एंगल का मतलब होता है कि एंगल जो जिनके बीच में मध्य में 90 डिग्री का एंगल बनता हो उसको राइट एंगल बोलेंगे। यानी कुछ इस तरीके से हमको ट्रायंगल देखने को मिलेगा। अगर किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल, ये देखिए, उसका मेजरमेंट 90 डिग्री हो तो वो क्या कहलाया जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर मैं आपसे बोलूं कि देयर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप इजीली समझ जाइएगा कि बात हो रही है एक ऐसे ट्रायंगल की
जिसमें एक एंगल 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का है। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं, थोड़ी सी डिटेल, ज्यादा नहीं जाएंगे हम। देखिए बच्चों, ये है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, इस 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो साइड होगी, यानी इस साइड जो स्लैंटेड साइड है, इसको बोलेंगे हम हाइपोटेन्यूज। ओके, और ये जो बेस, ये जो नीचे वाली साइड है, इसको बोलेंगे बेस, और इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस पर हम एक और टॉपिक, एक वीडियो और बनाएंगे जो पूरा की पूरा बेस्ड होगा हाँ पाइथागोरस थ्योरम पर, वो इसी पे वर्क करती है। बस आप ये याद रख लीजिए कि राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और वो सबसे बड़ी होती है। नीचे वाली साइड बेस कहलाएगी, और ये एकदम जो खड़ी हुई है उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब आते हैं हम एक्यूट ट्राइंगल पर। ठीक, इसमें जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, तो हम इसमें 90 डिग्री को ही बेस लेके चलेंगे, यानी एक एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 होती है तो उसको राइट एंगल ट्राइंगल बोला गया। दूसरा एक्यूट एंगल ट्राइंगल उसे बोलेंगे जिसमें सभी, याद रखिए मैं बोल रहा हूं, सभी एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होगा। रिपीट कर रहा हूं मैं फिर कि सभी एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से अगर कम है तो वो कहलाया जाएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। कुछ इस तरीके से बनेगा। अब जरा सोच के बताइएगा कि ये जो जिसके सभी एंगल का मेजरमेंट 90 से कम है, क्या इक्विलैटरल ट्राइंगल को हम एक्यूट ट्राइंगल बोल सकते हैं? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ऑब्ट्यूज की। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज में बच्चों में से एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की बात हो रही हो तो कम से कम एक एंगल का मेजरमेंट, कम से कम एक एंगल का मेजरमेंट कितने डिग्री के इक्वल होना चाहिए? 90 से ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर किसी ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है तो वो क्या कहलाया जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब कुछ इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, बाकी एक्सरसाइज आपको खुद करनी होगी। जो समझ में नहीं आता मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा या वीडियो बना करके मैं आपके सामने लेके आऊंगा। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। द मेजरमेंट ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज, फर्स्ट ट्राइंगल मान लीजिए 60, दूसरा ट्राइंगल हमको दे रखा है 70, और तीसरा एंगल हमें निकालना है। लेट द थर्ड एंगल बी एक्स। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। तो आप कर क्या देते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। 60 प्लस 70 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप सभी को पता होना चाहिए 180 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि सम ऑफ द ट्राइंगल, एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। 60 और 70 यहां हो गया 130 प्लस x is equal to 180 degree and x is equal to 180 minus 130। x की वैल्यू निकल के आ जाती है बच्चों 50 डिग्री। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब एक और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन लेते हैं। इस बार एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया इन्होंने, इस बार इन्होंने दिया है कि द रेशियो ऑफ ए एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। द रेशियो की बात हो रही है 1:2:3। ये रेशियो है किसी ट्राइंगल के एंगल्स का। ठीक है, तो बच्चों ये जो रेशियो आया है आप ध्यान से देखिए 1:2:3, ये ट्राइंगल के एंगल का रेशियो आया है। तो थोड़ा सा रिवर्स चलते हैं, रेशियो आया कैसा होगा? ये रेशियो आया होगा किसी नंबर को डिवाइड करके। जैसे देखिए एक बार यहां पे मैं लिखता हूं 25/30। ठीक है, मैंने यहां 25/30 लिखा। अब इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, दोनों का एच 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से जाएगा 5 टाइम्स और ये 5 से जाएगा 6 टाइम्स, राइट। और मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, रेशियो प्रोपोर्शन में मैंने आपको सिखाया था 5:6, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। तो बच्चों ये 5:6 जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो रेशियो है वो निकल के आया था इस नंबर में किसी से मल्टीप्लाई होगा तभी तो मैं इसकी एक्चुअल नंबर के पास पहुंच पाऊंगा। नहीं समझ में बात? चलिए दोबारा समझाता हूं। मुझे ये स्टैंडर्ड फॉर्म मिली है
स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म पर हम कैसे पहुंचे? स्टैंडर्ड फॉर्म पर हम जो एक्चुअल नंबर था 25/30 को किसी नंबर से डिवाइड किया, 25/30 को किसी नंबर से जो कि हमें पता था 5 से डिवाइड करा, तब हम इस पर 5/6 जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका एचसीएफ 1 है, अभी किसी से डिवाइड नहीं होगी तभी पहुंचे। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ अगर मुझे सिर्फ ये दे रखा है रेशियो और इससे मुझे एक्चुअल नंबर जो कि 25/30 पर पहुंचना है, तो क्या होगा कि इसमें तो डिवाइड हुआ, तो यहां मुझे किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। बताओ करना होगा या नहीं होगा? तो चलिए ठीक है, लेकिन याद रखो ये चीज देखना, ये 25 को भी मैंने 5 से किया था डिवाइड और 30 को भी 5 से किया था, तो मुझे इस स्टैंडर्ड फॉर्म से एक्चुअल नंबर पे पहुंचना होगा, तो मैं 5 में भी x से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे नंबर इस बार नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है स्टैंडर्ड फॉर्म। 5 में भी x से करूंगा और 6 में भी x से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तब जाकर के मैं इस पे पहुंचूंगा। राइट, समझ में आ गया बात? तो यहां देख लीजिए, ये जो नंबर है एंगल है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये इसमें मैं x से मल्टीप्लाई कर देता हूं सब में, ये x, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा हमारा 3x। कितनी बात आपको समझ में आ गई? अब ये एक्चुअल नंबर है, ठीक, अब मैं इन सबको ऐड कर देता हूं, प्लस प्लस और इक्वल रखूंगा किसके? 180 के। क्यों रखा इक्वल? क्योंकि द सम ऑफ ए एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो देखिए 1x और 2x 3x, 3x और 3x हो गए 6x, 6x is equal to 180 and the value of x is equal to 180 divided by 6, आंसर आ गया 30। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, यही छोड़ के चले जाते हैं, x इक्वल टू 30 हमारा आंसर आ गया। नहीं, क्वेश्चन तो ये था कि उन एंगल को डिवाइड कीजिए, आपने सिर्फ x की वैल्यू निकाली है, तो देखो तीनों एंगल क्या होंगे? एक एंगल हो जाएगा 30, दूसरा एंगल कितना हो गया? 30 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका मतलब कितना हो गया? 60, और तीसरा एंगल हो गया हमारा 3 मल्टीप्लाई बाय 30, यानी कि 90 डिग्री। एक एंगल 90, एक 60 और एक 30। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल इस एक्सरसाइज को करेंगे और सभी स्टूडेंट इसको फेयर नोटबुक में करते चली जाइए। जैसे स्कूल ओपन होते हैं हम वापस इसको नहीं कराने वाले, सिर्फ रिवीजन होगा। ओके, बाय बाय।